शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड का अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। आचार्य वरुण जी ने ब्रह्म जिज्ञासा से अपने पास आए हुए ऋषि भृगु को यानी स्वयं अपने पुत्र को ब्रह्म विद्या के साधन तथा ब्रह्म के लक्षण तटस्थ लक्षण का उपदेश किया और फिर ये कहा कि तद विजिज्ञासस्व जगत जन्मादि कारणत्व लक्षण से परिलक्षित ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। भृगु ने अपने आचार्य तथा पिता के द्वारा ब्रह्म का लक्षण जो बताया गया उसे अच्छी तरह से सुन करके ग्रहण कर लिया और फिर ये लक्षण जिसमें घटेगा, अभी तो ब्रह्म का लक्षण मात्र बताया, यह लक्षण जिसमें घटेगा उसका ब्रह्म के रूप में निश्चय हो जाएगा। तो ये विचार किया, विचारात्मक तप किया, स तपो अतप्यतः, कि ये जो आचार्य वरुण जी के द्वारा उपदिष्ट लक्षण हैं तत्पदार्थ शोधन में निमित्तभूत, यह किसमें घटेगा और
पूर्व में त्वम पदार्थ शोधन के साधनभूत अन्न प्राणादि को बताया गया। इन साधनों से उपलक्षित जो त्वम पदार्थ हैं उसका और तत्पदार्थ का आपस में क्या संबंध है, ये आचार्य वरुण जी ने नहीं बताया है। इसलिए इन दोनों का शोधित त्वमर्थ एवं शोधित तदर्थ का भी यदि आपस में भेद ही होगा तो भेद ज्ञान से मोक्ष का तो लाभ नहीं होगा, अपितु उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति यह श्रुति अल्प भेददर्शी को भी भय बता रही है। इसलिए इन दोनों पदार्थों का परस्पर संबंध निर्धारण अनुकूल विचारात्मक तप आचार्य ब्रह्म जिज्ञासु भृगु जी ने किया। ये सतपो अतप्यत वाक्य ने बताया है। और फिर विचारात्मक तप करके तत्पदार्थ का जो तटस्थ लक्षण बताया गया है, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, इसे अन्न शब्दित विराड में यानी तत्शब्द के वाच्यार्थ में समन्वित होता हुआ देखा विचार से, और उसी विराड को ब्रह्म के रूप से निश्चित करके वरुण जी के पास आते हैं। ये सब आगे बताया जाएगा। स तपो तपस तप्त्वा, इसका अन्वय उत्तर अनुवाक के प्रथम वाक्य के साथ है। तो हम लोग इस अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि सावशेषम यानी सावशेष उक्ते है अन्नादि ब्रह्मणः प्रतिपत्तो द्वारम इत्यादि जो वाक्य हैं, यहाँ तक की चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं। तो टीका में टीकाकार सावशेष उक्ते ऐसा प्रतिग्रहण करके उसका अर्थ कर रहे हैं। तो इस टीका को देखिए, सावशेष उक्ते है इस प्रतीक के बाद वाली पदार्थोपलक्षणस्यैव अभिधानात् अखंड वाक्यार्थस्य अप्रतिपादनात् पदार्थ भेद ज्ञानाच्च पुरुषार्थ असंभवात् उदरम अंतरम कुरुत इति निंदितत्वात् अतो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्यन लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्त्या अनुष्ठितवान इत्यर्थ। ये सावशेष उक्ते है इत्यादि सूत्र वाक्य का अर्थ निकलेगा कि पदार्थ उपलक्षणस्यैव अभिधानात्, तो जो तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत् और त्वम ये पद हैं, इन तत्त्वम पदार्थ के ज्ञान के साधनों को यहाँ पर बताया गया। त्वम पदार्थ ज्ञान के साधन के रूप में शरीर आदि को अन्नम प्राणम इत्यादि वाक्य से, और ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति इत्यादि वाक्य से तत्पदार्थ के ज्ञान का साधन भूत तटस्थ लक्षण बताया।
ये पदार्थ उपलक्षणस्यैव अभिधानात् का अर्थ निकलेगा। ये विचारात्मक तप बार बार करने के प्रति हेतु बताया जा रहा है कि क्योंकि प्रश्न पहले किया ना कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि यहाँ तप को भृगु वाक्यार्थ ज्ञान के साधन के रूप में समझते हैं, इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान के साधनभूत तप का अनुष्ठान कर रहे हैं। वाक्यार्थ ज्ञान साधनत्व का ज्ञापक तपशब्दित विचार में कौन है प्रमाण? तो उसमें सावशेष उक्ते ये हेतु बताया गया इस प्रश्न का। कहते इसलिए ये तप वाक्यार्थ ज्ञान साधन बन जाता है कि पहले तत्पदार्थ शोधन का साधनभूत लक्षण बताया और त्वम पदार्थ के शोधन का साधनभूत अन्न प्राण इत्यादि का उपदेश हुआ। लेकिन परिशोधित तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का आपस में क्या संबंध है ये नहीं बताया गया। तो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है, संबंध है, इसी को वाक्यार्थ कहा जाता है। का मतलब वाक्यार्थ नहीं बताया गया और वाक्यार्थ ज्ञान का साधन भी नहीं बताया। और भृगु स्वयं विचार कर रहे हैं कि पदार्थ उपलक्षणस्यैव अभिधानात् एक हेतु बताया। तो यहाँ पर तो पदार्थ शोधन के साधनों का मात्र कथन होने से एक हेतु, और दूसरा हेतु है अखंड वाक्यार्थस्य अप्रतिपादनात्। तो जो अखंड वाक्यार्थ है का मतलब शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ के साथ मुख्य ऐक्य रूप अर्थ को कहा जाता है, अभेद रूप अर्थ को कहा जाता है अखंड वाक्यार्थ, जो अभेद संबंध है दोनों का, और उसका प्रतिपादन नहीं हुआ वाक्यार्थ का अप्रतिपादनात् यानी प्रतिपादन न होने से। और पदार्थ भेद ज्ञानाच्च, और यदि केवल त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का शोधित स्वरूप निश्चित कर भी ले, सांख्य भी करते हैं। सांख्य और योगियों का कथन यही है ना, शेश्वर सांख्य कहलाते हैं योगी। तो पंच स्वभावतः पंच क्लेश रहित जो पुरुष विशेष हैं उसे परमात्मा कहते हैं। और अष्टांग योगाभ्यास से पंच क्लेशों से रहित हुआ वह सिद्ध योगी जीव, वो है शोधित त्वमर्थ। तो पदार्थ का शोधन तो वो भी करते हैं, लेकिन शोधित तदर्थ और शोधित त्वमर्थ में ऐक्य नहीं मानते, हमें अलग ही अलग मानते हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि पदार्थ भेद ज्ञानाच्च पुरुषार्थ असंभवात्। तो शोधित त्वमर्थ का ज्ञान यानी निश्चय हो भी जाए और शोधित तदर्थ का निश्चय हो भी जाए, लेकिन इन दोनों का जब तक अभेद ज्ञान नहीं होगा तब तक समूल अध्यास का प्रहाण यानी बाध रूप जो पुरुषार्थ है, मोक्ष है, वह संभव नहीं हो सकता। तो पुरुषार्थ असंभवात्।
उदरम अंतरम कुरुते इति निंदितत्वात्, के भेद ज्ञान से पुरुषार्थ क्यों सिद्ध नहीं होगा, यानी मोक्ष क्यों सिद्ध नहीं होगा? कहते इसलिए कि श्रुति ने ये कहा है कि उदरम अंतरम कुरुते, अंतरम का अर्थ है भेद, उदरम का अर्थ है थोड़ा भी। तो अल्प भी भेद कोई करता है यानी देखता है तो अथ तस्य भयम भवति, ये श्रुति कहती है उसके भय की निवृत्ति नहीं होती है। इति निंदितत्वात्, यानी भेद दर्शन की निंदा हुई, अल्प भेद दर्शन की भी निंदा कर दी गई। शोधित त्वमर्थ शोधित तदर्थ के भेद दर्शन की निंदा हुई जिस कारण से, इसलिए कहते हैं अतो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्त्या अनुष्ठितवान इत्यर्थ। इसलिए ये अर्थ करना पड़ेगा कि वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्त्या अनुष्ठितवान। तो वाक्यार्थ हैं दोनों का ऐक्य और अवगति कहा जाता है निश्चय को। तो वाक्यार्थ निश्चय पर्यंत यानी पर्यवसायी जो ज्ञान है, उस ज्ञान के साधन के रूप में, तात्पर्य का अर्थ है साधनत्वेन रूपेण, लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्त्या अनुष्ठितवान। तो वाक्यार्थ अनुभूति के अनुभूति तक जो तप साधन है लक्ष्यार्थ विचारण का, उसे आवृत्त्या अनुष्ठितवान इत्यर्थ। तो बार बार उसकी, आवृत्त्या का अर्थ है बार बार, विचार का अनुष्ठान किया, यानी विचार करते ही रहे जब तक त्वमर्थ और तदर्थ का अभेद निश्चय नहीं होता। अभेद निश्चय होने तक ये तप रूप साधन को करते रहे। ये अर्थ निकलेगा सावशेष उक्ते इत्यादि सूत्रवाक्य तथा उसके विवरण वाक्य का। सावशेष उक्ते ये सूत्रवाक्य हैं, इसी का विवरण है अन्नादि ब्रह्मणः प्रतिपत्तो द्वारम लक्षणंच यतो वा इमानि इत्यादि उक्तवान। उक्तवान ये विशेषण बनेगा आचार्य वरुण जी का। तो आचार्य वरुण जी ने अन्नादि को ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में बताया और ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में ही लक्षण को भी बताया, तटस्थ लक्षण को भी। वो तटस्थ लक्षण कौन सा है? तो ये तो वा इमानी भूतानी इत्यादि ये लक्षण बताया। लेकिन इससे ये कथन जो है निरवशेष नहीं है, निरपेक्ष कथन नहीं है, सापेक्ष कथन है। ये आगे कहते हैं कि सावशेषम ही तत्। तो ये ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में अन्नादि को बताना और ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यह लक्षण बताना, ये निरपेक्ष कथन नहीं है, निरवशेष कथन नहीं है, अपितु सावशेषम ही तत्। सावशेषम का अर्थ है सापेक्षम, किसी न किसी की अपेक्षा रखता है। वो अपेक्षमान कौन होगा? वो अपेक्षमान होगा तप यानी विचार।
तो तप को तो बताया, लेकिन तप भी ब्रह्म ज्ञान का साधन है। तप में ब्रह्म ज्ञान साधनत्व ये अपेक्षमान है। तो तप में ब्रह्म ज्ञान साधनत्व का निर्धारण होगा तो निरवशेष कथन हो जाएगा। तो ये सब विचार कर रहे हैं कौन? भृगु जी ऐसा कि सावशेषम ही तत् साक्षात ब्रह्मणो अनिर्देशात। जो उपदेश हुआ लक्षण और अन्नादि का वह निरपेक्ष उपदेश नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का साक्षात निर्देश नहीं हुआ है, अनिर्देशात। तो साक्षात निर्देश होगा, जैसे ब्रह्मानंद वल्ली में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से स्वरूप लक्षण बताया गया है, वो है साक्षात निर्देश। साक्षात ब्रह्म का निर्देश माना जाएगा स्वरूप लक्षण को बताना। अन्यथा ही स्वरूपेन एव ब्रह्म निर्देष्टव्यम जिज्ञासवे पुत्राय इदम इत्थन रूपम ब्रह्म इति। तो यदि ये सावशेष कथन न होता, निरवशेष कथन माना जाए इसे, तब तो आचार्य वरुण जी अपने प्रिय पुत्र ब्रह्म जिज्ञासु भृगु जी को क्या करते? ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताते। स्वरूपेनैव ब्रह्म निर्देष्टव्यम, कि इदम इत्थम रूपम ब्रह्म, ब्रह्म इस रूप वाला है। रूप वाला यानी ये स्वरूप वाला है, ब्रह्म का ये स्वरूप है, ऐसा निर्देश करते। जैसे सत्यादि स्वरूप ब्रह्म का निर्देश हुआ है। लेकिन ऐसा न करके अन्नादि का एवं तटस्थ लक्षण का ही उपदेश करके वरुण जी एक प्रकार से ये बताना चाहते हैं कि विचार ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का साधन है। न च एवं निरदिशत, न च एवं निरदिशत, तो साक्षात निर्देश ब्रह्म का आचार्य वरुण जी ने नहीं किया। तो कैसा निर्देश है फिर? तो कहते हैं किम तरही, ये प्रश्न है। साक्षात निर्देश ब्रह्म का नहीं है तो कैसा निर्देश है? कहते सावशेषम ही, सावशेषम एव उक्तवान। तो सावशेष ही उपदेश ब्रह्म का आचार्य वरुण जी ने ब्रह्म जिज्ञासु भृगु जी को किया। इससे अवगत होता है, आगे कह रहे हैं कि अतो अवगम्यते नूनम साधनांतरम अपि अपेक्षते पिता ब्रह्म विज्ञानम प्रति इति, यानी इति अवगम्यते के साथ लगाइए। तो नूनम यानी निश्चय ही, नूनम शब्द यहाँ पर निश्चय अर्थ में है। तो नूनम यानी निश्चय ही साधनांतरम अपि अपेक्षते ब्रह्म विज्ञानम प्रति पिता। अपेक्षते का करता है पिता। तो उपदेशकर्ता जो पिता हैं आचार्य वरुण जी, वे अपेक्षा करते हैं। किसकी अपेक्षा करते हैं? तो ब्रह्म विज्ञान के प्रति साधनांतर की। साधन शब्द से तो लेना उपदिष्ट अन्नादि तथा तटस्थ लक्षण, और साधनांतर शब्द से लेना तप को, तप रूप साधन को। वो भी ब्रह्म ज्ञान के प्रति अपेक्षित हैं।
ऐसा इति अवगम्यते, ऐसा अवगत होता है। तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात्। तो वह साधनांतर कौन होगा? तो कहते तप विशेषी होगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात्। तो तप ये सर्व यानी सर्व प्रयोजन, सर्व शब्द प्रयोजन के लिए है, सारे लौकिक तथा अलौकिक प्रयोजन के प्रति जितने भी साधक हैं, साधन, साधक शब्द यहाँ साधन के लिए है, उनमें साधकतम है का मतलब सब साधनों में अतिशय साधन है तप। यह बात लोक में प्रसिद्ध है। इति ही प्रसिद्धम लोके, ये कहा। तो इस प्रकार यानी वो आगे आ रहा है कि सर्वेषां ही नियत साध्य विषयानां साधनानां तप एव साधकतमं साधनम इति ही प्रसिद्धम लोके। तो जितने भी साधन हैं, ये षष्ट्यंत दोनों पद साधनों के विशेषण हैं। सर्वेषां साधनानां और नियत साध्य विषयानां, तो निश्चित साध्य विशेष के प्रति जो अनेक साधन हैं उनमें तप ही सबसे उत्कृष्टतम साधन है। ये लोक में प्रसिद्ध है। तपस्या से जब सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तस्मात् पित्रा अनुपदिष्टम अपि ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तपः प्रतिपेदे भृगुः। तो आचार्य भृगु जी ने ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में भृगु जी को तपस्या का उपदेश नहीं किया, तो भी बुद्धिमान भृगु जी ने समझ लिया कि तप ब्रह्म विज्ञान का साधन है। प्रतिपेदे यानी निश्चितवान। प्रति उपसर्ग पूर्वक पदगतो धातु है, उसका रूप है प्रतिपेदे, लीट लकार का। तच्च तपो बाह्यांतःकरण समाधानम तत् तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ते। और तच्च तपो, यहाँ पर तप ब्रह्म ज्ञान का साधनीभूत तप कौन सा होगा? तो ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत तप होगा बाह्यकरणों का समाधान और अंतःकरण का समाधान। बाह्यकरण है इंद्रिया, उनका समाधान का मतलब निग्रह, दम नाम का साधन। और अंतःकरण का समाधान वो शम नाम का साधन। तो शम दम ये तपस्या है। बाह्य इंद्रियों को जो उनकी स्वभावतः अपने अपने विषयों के प्रति प्रवृत्ति है, उससे रोक करके अंतर्मुख बनाना, ये एक बाह्य करण समाधान हुआ। और मन भी स्वभावतः जो बाह्य विषय विषयक अनात्म पदार्थ विषयक चिंतन करता है, तो मन का व्यापार हुआ अनात्म चिंतन रूप।
उससे मन को रोक करके आत्मचिंतन में लगाना। तत्पदार्थ शोधन में और तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का आपस में क्या संबंध है, इसी के विचार में मन को लगाना, इसी चिंतन में, ये हो जाएगा अंतःकरण का समाधान। और ये बड़ा तप माना गया है। और तद्वारा क्यों, तो कहते हैं तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ति। ब्रह्म प्रतिपत्ति हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, वो तद्वारक है, यानी बाह्य अंतःकरण समाधान द्वारक है, का मतलब इनका साध्य है, तप का साध्य है, तप साधन है, और तप है बाह्य अंतःकरण समाधान। अब यही महान तप है, बाह्य करणों का समाधान और अंतःकरण का समाधान। इसका ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है महाभारत का वचन। मनसश्चेन्द्रियाणांच हैकाग्र्यं परमं तपः तज्जायः सर्वधर्मेभ्य सधर्म पर उच्यते इति स्मृते। यहाँ महाभारत रूप स्मृति है यह। तो मन एवं इंद्रियों का जो एकाग्र्य है, यानी मन इंद्रिय की एकाग्रता है, इसी को परम तप माना गया, सर्वश्रेष्ठ तप माना गया। और ये जो मन एवं इंद्रिय का एकाग्र्य है, इसे कहा जा रहा है तज्जायः सर्वधर्मेभ्य। जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों में, धर्म यानी हिंदू बौद्ध मुस्लिम जैन ये सब नहीं, धर्म का मतलब शास्त्र विहित अनुष्ठेय साधन, वेद के द्वारा बताया गया अनुष्ठेय साधन, उसे धर्म कहा जाता है। और ऐसे साधन कितने बताए हैं वेद ने, बहुत सारे बताए हैं। अनेकों प्रकार के कर्म हैं, अनेकों प्रकार की उपासनाएं हैं, और भी अनुष्ठेय साधन हैं। उसमें विचार भी एक अनुष्ठेय साधन है। तो सर्वधर्म शब्द से तो लिए जाएंगे ये सब वेदों के द्वारा अनुष्ठेयत्वेन रूपेण उक्त साधन, वो है धर्म। और उन सब धर्मों में जायः, सब धर्मों की अपेक्षा जाय यानी श्रेष्ठ यदि कोई है तो तत् यानी तप। और वो तप कौन सा, मन और इंद्रिय का एकाग्र्य, यही तप सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है। सधर्म पर उच्यते, तो स यानी वो तप रूप धर्म, उसे पर यानी उत्कृष्ट माना गया है बाकी धर्मों से। सबसे उत्कृष्ट धर्म है अंतःकरण और मन क्या नाम बाह्य इंद्रियों की एकाग्रता। और इस प्रकार का जो तप है, उस तप का अनुष्ठान किया, यानी इंद्रिय तथा मन को एकाग्र करके शोधित त्वमर्थ शोधित तदर्थ का परस्पर ऐक्य रूप वाक्यार्थ ज्ञान अनुकूल विचार किया। ये कहा कि स तपो अतप्यत, इस वाक्य ने। तो इस प्रकार ये तपस्या हुई भृगु जी की। और फिर ये तपस्या करके विचार करके क्या किया, तो वो बताया जाएगा आगे वाले अनुवाक में। इसलिए कहते हैं सच तपस तप्त्वा। तो स यानी भृगु जी ने मन इंद्रियों को एकाग्र करके खूब विचार किया
कि ये लक्षण किस में घटता है अच्छी तरह से। जो यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, यह लक्षण जिसमें घटेगा वह ब्रह्म होगा। तो ये लक्षण किस में घट रहा है इसका अच्छी तरह से विचार किया और विचार से समझ लिया कि अन्न में ये लक्षण घटता है। ये निश्चय करके जिसमें घटेगा वो ब्रह्म होगा, तो अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करके निकल गए वरुण जी के पास। इसके विषय में द्वितीय अनुवाक में चर्चा आएगी, तृतीय अनुवाक में। अभी तो द्वितीय अनुवाक ही चल रहा है, द्वितीय अनुवाक की एक कारिका बाकी है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात इत्यादि बचा हुआ है ना। अच्छा, ये प्रथम अनुवाक हुआ है और द्वितीय अनुवाक चलेगा, ऐसा है। प्रथम अनुवाक का भाष्य पूरा हो गया। तो इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषदि तृतीय भृगुवल्याध्याये प्रथमो अनुवाक। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवत कृतौ तैत्रीय उपनिषदि तृतीय भृगुवल्याध्याय भाष्ये प्रथमो अनुवाकः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत्शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचितायां तैत्रीय उपनिषद शांकर भाष्य टीकायां तृतीय भृगुवल्याध्याये प्रथमो अनुवाकः। द्वितीय अनुवाक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।